नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूं आपके साथ रेणु तिवारी। हमारा खास प्रोग्राम है न्यूज़ रूम, जिसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं हाल ही में रिलीज हुई अमेरिका की मानव अधिकारों को लेकर एक रिपोर्ट के बारे में। और आज आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान में कितना बुरा हाल है मानव अधिकारों को लेकर। अमेरिका ने मंगलवार को मानव अधिकार से जुड़ी एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानव अधिकार के हनन पर हमला बोला गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में कुछ महत्वपूर्ण मानव अधिकार मुद्दे देखे जा रहे हैं, जिसमें न्योत्तर हत्या, जबरन गायब करना और मनमाने ढंग से हिरासत में रखने समेत कई अन्य मुद्दे शामिल हैं। रिपोर्ट में शहबाज सरकार को लताड़ लगाते हुए कहा गया है कि शायद ही पाकिस्तान ने कभी इन अधिकारों की पहचान करके और इन्हें दंडित करने के लिए विश्वसनीय कदम उठाया हो। अमेरिका ने मंगलवार को 2023 की कंट्री रिपोर्ट के ऑन ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शंस रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विभिन्न देशों में मानव अधिकार के हनन पर प्रकाश डाला गया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि मानवाधिकार के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना और मौलिक स्वतंत्रता की रक्षा करना हमारे देश में केंद्र है। अमेरिका हमेशा दुनिया भर में मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने वालों का समर्थन करता रहा है। रिपोर्ट में पाकिस्तान के कुछ महत्वपूर्ण मानवाधिकार मुद्दों में गैर कानूनी तरीके से या मनमानी तरीके से हत्या का भी जिक्र किया गया है। इसके अलावा रिपोर्ट में गैर कानूनी तरीके से नागरिकों की मौत और जबरन गायब करना भी शामिल किया गया है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और मीडिया की आज़ादी पर प्रतिबंध का भी जिक्र किया गया है, जिसमें पत्रकारों के खिलाफ हिंसा, अनुचित गिरफ्तारी और उन्हें गायब करवा देना शामिल है। इसके अलावा इंटरनेट की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, सरकार भ्रष्टाचार, अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठनों पर सरकारी प्रतिबंध, अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के बारे में भी रिपोर्ट में काफ़ी कुछ बताया गया है। रिपोर्ट में मनमाने और गैर कानूनी हत्याओं पर प्रकाश डालते हुए कहा गया कि मानव अधिकार संगठनों ने दावा किया है कि सरकारी एजेंटों ने बलूचिस्तान में मार डालो और फेंक दो की नीति अपनाई हुई है, जहां सरकार के खिलाफ लोगों को प्रताड़ित करके मार दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा बलों ने देश भर में संघर्षों से जुड़ी न्यायोत्तर हत्याएं की है। इसके अलावा सुरक्षा बलों और पुलिस के खिलाफ हमलों का भी जिक्र किया गया है। स्वतंत्र थिंक टैंक सेंटर फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज के मुताबिक 2023 की पहली तिमाही के दौरान आतंकी हमलों और आतंकी विरोधी अभियानों में सेना और पुलिस के 387 लोगों की मौत हो गई थी। पाकिस्तान में लोगों के गायब होने पर भी रिपोर्ट में चिंता जताई गई है। मानवाधिकार संगठन के मुताबिक पश्तून, सिंधी और बलूच मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के साथ साथ सिंधी और बलूच राष्ट्रवादियों को बिना किसी कारण या वारंट के गिरफ्तार किया गया है और गायब कर दिया गया है। इसके अलावा उनका कहना है कि माता पिता पर दबाव बनाने के लिए बच्चों को हिरासत में लिया गया है। कथित तौर पर कार्यकर्ताओं का दावा है कि 500 सिंधी लापता हैं। 2022 में अकेले 142 लोग गायब हो गए थे। वॉइस फॉर सिंधी मीनिंग पर्सन्स ने बताया है कि अकेले सिंध प्रांत में जनवरी और अगस्त के बीच 80 सिंधी गायब हो गए थे। तो कुछ इस तरह की पाकिस्तान में चीज़ें हो रही हैं मानव अधिकारों को लेकर, और लेकिन पाकिस्तान अपनी चीज़ों पर ध्यान न देके दूसरी चीज़ों पर ध्यान देता रहा है। अब अमेरिका की तरफ से लताड़ लगाए जाने के बाद पाकिस्तान का क्या रिएक्शन होगा, देखने लायक होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभा साक्षी के साथ। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।